नमस्कार, प्रणाम साथियों, स्वागत है आप सभी को रिएक्शन न्यूज 91 में। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। हम अभी मौजूद हैं गंगौली पंचायत वार्ड नंबर 3 में। तभी हम आ गए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये बहुजन समाज का सामुदायिक भवन है, जहाँ हर एक सरकार से जुड़े या कोई फंक्शन इस मोहल्ले में होता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ बहुजन विद्यालय चलता था, लेकिन पता नहीं क्यों बहुजन विद्यालय बंद कर दिया गया है। दुख की एक ही बात है बहुजन समाज के लेकर के। क्या ये आप सबको हम मिलवाते हैं, वहाँ दिखाते हैं। आइए संदीप जी। दीक्षा ले चुके हैं, इस गंगौली का ही है, हमारे समाज का बड़े भैया हैं। आप लोगों से हम मिलवाते हैं उनको। बने रहिए इस वीडियो में। उनसे बहुजन सवाल करेंगे और धर्म से संबंधित सवाल करेंगे और बौद्ध धर्म से भी संबंधित सवाल करेंगे। नमस्कार, स्वागत है फिर से रहुआ सबके। तो हम भैया के पास आ गए बनी। सबसे पहले स्वागत बराबर हमारे चैनल में। पहले तो जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद। आपका चैनल का भी साधुवाद। हमारे तथागत गौतम बुद्ध की ओर से शुभकामनाएं। और सभी आपके चैनल को जो भी देख रहे हैं उनको सबको साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो लोग देख रहे हैं उनसे आपका परिचय हम करवाना चाहेंगे। जी आदरणीय, मैं सुभाष कुमार गौतम, इस गंगौली गांव ग्राम पोस्ट गंगौली, थाना सिमरी, जिला बक्सर का रहने वाला निवासी हूं, जो कि इसी गांव का निवासी हूं। मैं एक जेसीबी का कार्य करता हूं और अभी मैं एक सिहोक बुद्ध आर्थिक मिशन में काम करता हूं, जो गोरखपुर में सारे भारत को बुद्ध में बनाने के लिए वो संकल्प किया है। उस संस्था में मैं काम करता हूं और उसी में मैं कल जाने वाला हूं ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये सुभाष भैया जी हैं, जो गंगौली से बिलोंग करते हैं। और ये इनके बातों से हमें लग रहा है कि ये पूर्ण भीमवादी हैं और ये बौद्ध धर्म का दीक्षा ले चुके हैं। तो आइए हम इनसे चर्चा करेंगे आज हिंदू धर्म के बारे में। तो हिंदू धर्म के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, आजकल जो चल रहा है या हम कहें तो ये जो सावन का महीना बीता है पिछले महीने, तो हम इस वीडियो में शिव चर्चा के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम इनसे पूछते हैं कि शिव चर्चा होता क्या है। चलिए भैया, शिव चर्चा के बारे में कुछ बताइए। देखिए सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि शिव चर्चा तो हमने कराया भी नहीं, और शिव चर्चा के विषय में जो जानकारी है वो बताएंगे आपको। मगर उससे पहले मैंने जो बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो उसमें तथागत भंती लोग भी हमें यही बताए और पढ़ने को सीखने देखने को मिला कि अपदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बने, यही ना कहने का मतलब का। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम जानना चाहेंगे, देखिए जैसे किसी स्थल पे या कहीं समाज में कोई शिव चर्चा रख देता है, माने वही लोग शिव चर्चा रखते हैं जिन्हें समाज से मतलब नहीं है, सिर्फ एक तरह से दिखावा है। जैसे कि मान लीजिए 10 बजे शिव चर्चा का समय है, वहाँ वही औरत पहुँचती है जिनके कोई काम नहीं है। 8 बजे पहुँच जाएगी और 8 बजे पहुँच जाएगी और अपना घर का शिकायत करने में व्यस्त हो जाएगी। तो ये कहाँ तक सही है, आप बताइए। देखिए, हम तो इसको बहुत ख़राब मानते हैं, इसलिए कि माँ सावित्रीबाई फुले ने मालिन जात से थी, मगर उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा कि उनके ऊपर इतना कीचड़ और ये सब फेंकने के बाद भी उन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया। और आज उनका इस देश में, या देश में नहीं बल्कि पूरे देश में उनका नाम है, सावित्री माँ बाप फुले के नाम से। क्योंकि वही एक ऐसी शिक्षा की देवी थी कि जो कि माँ बहन बेटियों को शिक्षा का अधिकार मिला। हाँ, एक मिनट रुकिए। हमने तो जहाँ तक हमें सुनाया गया या हम देखे हैं कि कहा जाता है कि शिक्षा की देवी जो है वो सरस्वती जी को कहा जाता है हिंदू धर्म में। हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे तब नहीं जानते थे। अगर मान लीजिए कि हमारे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं हैं और वो हमें हल पकड़ाएंगे
तो हम हल ही न चलाना जानेंगे। ओके ओके। अगर हमारे माँ बाप दादा ने, अगर हमारे माता पिता ने हमको अपने हल चलाए, खुरपी चलाए और हमको कलम चलाने पकड़ाया, तो हम भैया कलम ही ना चलाएंगे। अगर उस समय अगर हमको ये ज्ञान मिल गया कि जब शिक्षा की देवी माँ फूले बन सकती है, तो आज के डेट में हम क्यों नहीं एसपी कलेक्टर बन सकते कलम के माध्यम से। तो आपको कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो औरत का मान सम्मान दिए हैं, वो हम यही कहना चाहेंगे कि वही औरत आजकल शिव चर्चा में लीन है। तो हम यही इसी बात पे चर्चा करेंगे कि शिव चर्चा में औरतें क्यों लीन रहती है। देखिए आदरणीय जी, सबसे पहले बात तो कि जो सावित्री माँ फुले ने अपने हृदय में जो ज्वाला जगाई और समाज में ज्वाला जगाई, उस ज्वाला को, उस शिक्षा को जितने भी एसी एसटी ओबीसी समाज की जितने महिलाएं हैं, मूर्ख महिलाएं हम तो कहेंगे, जितने भी मूर्ख महिलाएं हैं, यही ये सब शिव चर्चा और क्या बोलते हैं करवा चौथ और तीज या दूज करती है। जब अपने जानती है कि हमें छुआछूत है, हम छुआछूत हूँ, तो फिर शिव चर्चा करने से क्या फ़ायदा है। तथागत बौद्ध कह रहे हैं, सावित्रीबाई फुले कह रही कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, और शिक्षा ले करके और आईपीएस कलेक्टर डॉक्टर इंजीनियर बनो। शिव चर्चा में जाने से तुम डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर नहीं बनोगी। इनके बातों से हमें लग रहा है कि ये बहुजन और बौद्ध धर्म का प्रचारक है। ये बात कहाँ तक सही है, सही है कि नहीं है? जी, मैं प्रचारक तो नहीं हूँ, मगर एक बौद्ध धम्मी व्यक्ति हूँ जो कि बौद्ध को अपनाया हूँ, बौद्ध की रीति रिवाज पर चलने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप तो आने वाले अपने एक मिनट रुकिए, अपने बच्चों को शिक्षा दे सके। आपको मैंने कब रियलाइज हुआ कि ये हिंदू धर्म गलत है और बौद्ध धर्म सही है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जब हम इसमें आए, जैसे जैसे भंती जी लोग से, आदरणीय जो भी शिक्षक लोग हैं, उन लोगों से जैसे जैसे मुलाकात होते गई, वैसे वैसे ज्ञान बढ़ते गया, और तब हमें फुल जानकारी हुआ कि हिंदू ऐसा एक शब्द है कि जिसमें देखा जाता है कि वो हिंद भावना से देखा जाता है। हाँ। वो कोई धर्म नहीं है। हिंदू का मतलब कि उसको एकदम हिंद भावना से, माने एकदम जैसे नाली रहता है उस तरह उस हिंदू को देखा जाता है। तो भाई, हम तो अपने आप को हिंदू नहीं कहेंगे। हमारे बाप दादा चमार थे और हम भी चमार थे, और चमार से बुद्ध बने। जैसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ मगर मरूंगा नहीं। चलिए, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अभी आप देख रहे हैं रिएक्शन न्यूज़ 91, हमारे ब्लॉग में बने रहिए। अगला और आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है और क्या विशेषता है। सबसे पहले आप बताएं हिंदू धर्म के बारे में। देखिए आदरणीय जी, हिंदू धर्म में यही और बौद्ध धर्म में यही विशेषताएं हैं कि हिंदू धर्म में छुआछूत है। हम हिंदू हैं पर जाति से चमार हैं, तो हम मंदिर में पूजा नहीं कर सकते। जो कि हमारे महान पुरुष, वो पंडित एक जादव जी थे, जब उनके ऊपर जादव जी हो करके जब उनके ऊपर जब मूत्र छिड़का सकता है, तो हम कौन सी खेत की मूल्य। हाँ, उस वीडियो के बारे में हम बता देना चाहते थे। ओबीसी समाज से आने वाले व्यक्ति, यादव परिवार से, कथावाचक, जबकि कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से महान नहीं होता है। उस कथावाचक को पकड़ करके उसका सर मुड़वाया गया और ब्राह्मण महिला के मूत्र से छिड़काव कराया गया। यही आपसे जानना चाहेंगे कि बौद्ध धर्म की विशेषता आप बताएं। देखिए आदरणीय जी, बौद्ध धर्म की विशेषता ये है कि बुद्ध ने जो दीक्षा ली और बुद्ध ने जो ऐसा कार्य किया कि ये पूरे जापान सबसे, इस देश में सबसे जापान आगे है। क्यों है? कि वो बुद्ध को फॉलो करते हैं, बुद्ध को मानते हैं। ऐसे 3, 4, 7 देश हैं कि बुद्ध को मानते हैं। हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, परंतु यहाँ बुद्ध को फॉलो नहीं करते हैं। तो हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि भाई, जब हम ये बुद्धिस्ट देश के हैं, बुद्ध देश के हैं, तो हम बुद्ध को क्यों ना फॉलो करें। तो आज को फॉलो आज भी जापान, चीन जी और श्रीलंका में, हम कहें तो एशिया का 47 देश यानी 47 देश,
बौद्ध जी को हाँ। एशिया लाइट के नाम से जानता है। बराबर सही बात बोल रहे हैं आप। तो बौद्ध धर्म के कुछ विशेषता, हम वीडियो ये लंबी हो जाएगी इसलिए कुछ विशेषता आप बताएं जो सब समाज को जानने लायक है या एक दूसरे को समान नज़र से देखे। देखिए, बौद्ध धर्म कहते हैं कि पाणातिपाता बेरमणि शिखा पदम समाज दया में, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने के लिए प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। सूरा मेरा मज्ज पमाद ठाना, मैं जो भी नशीली पदार्थ है उससे दूर रहने के लिए कसम खाता हूँ। तो बौद्ध धर्म में पंचशील है, नमन है, बंधन है। ये हम तो यही चाहेंगे अपने पूरे गांव समाज के लोगों से, जो भी माताएं बहनें सुन रही है, कि आप लोग बल्कि शिव चर्चा नहीं बल्कि बुद्ध चर्चा कराइए अपने घर घर में, और मात्र एक मोमबत्ती और बतासा डालकर सबको प्रसाद बांट दीजिए, अच्छा है। और वही करेंगे तभी आप लोग स्वच्छ रहेंगे और शुद्धता भी रहेंगे। ये शिव चर्चा में क्या बोलता है, ये करवा चौथ में कुछ रखा नहीं गया है। अपने बच्चों को पाली जगह की हम ये भी कहेंगे कि जो भी हमारे महान, जो भी पंडित हैं, आदरणीय पंडित लोग हैं, उन अपने बच्चों को गायत्री मंत्र, जितने भी मंत्र हैं छोटे से बचपन से ही सिखाने लगते हैं। अभी भी समाज में आपके, हमारा कहने का उद्देश्य यही है और कहने का यही तात्पर्य है और नम्र निवेदन है कि जितने भी हमारी आवाज़ को जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, गांव-गांव में SC ST OBC समाज के लोग, अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? अपने घर में एक बाबा साहब की किताब, एक बुद्ध की किताब को रखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब संविधान पढ़ाएंगे तो पूरे उसमें पूरे वकील का इतिहास आपका बच्चा जान जाएगा, पूरे एक मिनट रुकिए। देख, हम इनसे बात करके इस समाज के लिए इनके अंदर जो प्रेरणा है, सद्भावना है, ये अपना बात इस बहुजन समाज को पहुंचा दिए हैं। अब आपको फॉलो, जैसे इस समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं, उनके बताए गए मार्ग पे चलते हैं, लेकिन आज भी बहुजन समाज बिखरा हुआ है। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि मुट्ठी भर शक्कर डालने से समंदर का खारा पानी मीठा नहीं हो जाएगा। वीडियो को हम अंत करते हैं यहीं पे। इनसे मिल करके हमें बहुत खुशी मिली और बहुत ज्ञान मिला। तो वीडियो में आप बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। मिलते, नमो बुद्धाय, जय सम्राट, साधुवाद, साधो साधो साधो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय संविधान।